अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रफ़िया और मेरा चैनल है रफ़िया कुकिंग हाउस। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआओं से भी, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ छोलिया का सीज़न है, ग्रीन चने जिसको कहते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मैंने छोलिया लिया है। ये 3 पाव छोलिया है। तो आज इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। बाज़ लोग कहते हैं कि इसमें जो प्याज वगैरह ऊपर तैरता रहता है, मसाला तैरता रहता है। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि जो भी आप इस तरह की खुश्क सब्ज़ी बनाएंगे रस्मी सी, वो बिल्कुल नहीं मसाला ऊपर हमारा नज़र आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा टमाटर मैंने ले लिया, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बना लिया इसका। लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया मैंने 1 कप, और 1 कप ही मैंने चॉप किया हुआ देखें प्याज। आप छोटा छोटा हाथ की मदद से भी काट सकती हैं। छोलिया तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। हरी मिर्चें हैं यहाँ पर 2 से 3 अदद, और ये खुश्क धनिया पाउडर है। नमक अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप डाल लें। और यहाँ पे है कचरी पाउडर है 1/2 चम्मच। ये 1/2 टेबल स्पून इसलिए है कि ये ना इसकी स्किन होती है हार्ड चने की, इसको गलाने के लिए है। तो ऐसी सब्जियों में डाला जाता है जो हार्ड होती हैं। तो ये है लाल मिर्च 1 चम्मच, और ये हल्दी है 1/2 चम्मच, और ये है मिक्स गरम मसाला मैंने आधा चम्मच है, और हरी मिर्चें आपको मैं बता चुकी हूँ 3 से 4 अदद, और ये है हरा धनिया, ये हम लास्ट में डालेंगे। तो चलें वीवर्स, सबसे पहले वीवर्स कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया है। आप घी ऑयल जो भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद है डाल सकते हैं। अब एक बड़ा प्याज मैं डालूँगी इसमें, और इसको हल्का सा मैंने सोते करना है। ज़्यादा मैंने इसको कलर नहीं इसका निकालना, ज़्यादा ब्राउन करने से वो ऊपर तैरता रहता है। इस तरह हम इसको थोड़ा सा इसका पानी खुश्क कर लेंगे, तो तब हम दूसरी चीज़ें इसमें डालूँगी। आप बस मेरी रेसिपी को गौर से देखें, आपको ऐसी ट्रिक मिलेंगी कि सख्त से सख्त चीज़ भी जो होती है ना, बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी, पक जाएगी। तो प्याज को हम लाइट ब्राउन करते हैं। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया, मुझे ऐसा ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इसका कलर निकालने से ना इसको चावलों वाली स्मेल आ जाती है, और पुलाव जैसा जायका आ जाता है। दूसरा इसमें ना वो जो जल्दी पानी में मेल्ट नहीं होता, मिक्स नहीं होता। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे एक मैंने कप जो लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी हम 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो व्यूअर्स देखें, हम देखते हैं इसको कि हमारा लहसुन हल्का सा गल चुका है जी। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है लहसुन और प्याज की। ये देखें बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये सारे मसाले जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। गरम मसाले में मैंने थोड़ी सी जलवित्री जो है ना, वो भी मैंने एक छोटा सा आधा इंच का टुकड़ा वो भी मैंने ग्राइंड किया था। गरम मसाला मैं स्पेशल बनाती हूँ सब्ज़ी वाला भुजिया का, मैं आपको इसका लिंक भी दूँगी, आप मेरी वीडियोस में देखना, तो आपको इंशाल्लाह ताला इसका लिंक मिल जाएगा। तो इसके बाद मैं डालूँगी टमाटर 1 कप भर के, क्योंकि सारी ग्रेवी जो होनी है इसी की बननी है। ग्रेवी मसाले की जो ना इसी की बननी है। तो आपने सारी चीज़ें ऐसे ही देखनी है। जो कचरी मसाला है, कचरी पाउडर उसको कहते हैं, कचरी पाउडर वो अच्छे तरीके से गला देगा इस सब चीज़ों को। चने की हार्ड होती है स्किन, वो इसको गला देगा। अब इसमें मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूनती हूँ। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, देखें टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है और ऑयल जो है ऊपर आ रहा है। तो अब इस स्टेज पे हम अच्छे से टमाटर को हमने जब पका लिया है, तो हम डालेंगे इसमें 2 कप पानी। 2 कप पानी डाल के आपने इसको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए हिलाना है। बॉयल आने तक नहीं आपने इंतज़ार करना, क्योंकि बॉयल आ गया तो फिर गर्म ठंडा हो जाएगा छोलिया हमारा। इसलिए थोड़ा सा उबाला आने से पहले ही हम इसमें ऐड करते हैं छोलिया अपना। तो देखिए व्यूअर्स, ये उबाला आने वाला है, वो देखें पानी हमारा पक रहा है। हल्का सा जब गर्म होना है तो हम इसमें इस स्टेज पे डाल देंगे अपना छोलिया। तो इसको चमचा हिला के सेट करके, तो फिर हम इसको कवर कर देंगे
तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हम इसको पकाएंगे हल्की आंच पे, मीडियम लो आंच पे हम इसको 25 मिनट तक पकाते हैं और मिलते हैं 25 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स यहाँ पे अभी 15 मिनट हुए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं एक दफ़ा नज़र मार लूँ कि कैसा बना है। माशाल्लाह से ठीक हो रहा है हमारा छोलिया, बहुत प्यारा ग्रेवी छोलिया तैयार है। बस और 5-10 मिनट लगेंगे तो फिर ये इसकी ग्रेवी और ज़्यादा ठीक हो जाएगी, और 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं और बताते हैं आपको फ़ाइनल लुक इसकी। चलें इंतज़ार करें 5 से 10 मिनट। तो जी व्यूअर्स देखें, ये है हमारे छोलिए की आखिरी फ़ाइनल लुक। देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और कितना प्यारा बना है। ये देखें लास्ट फाइनल है इसकी लुक। और आपने जैसे मैंने बनाया है आपने भी ऐसे ही ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि कैसा बना है। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें हमारा जो छोलिया है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना प्यारा बना है। मैं हाथ की मदद से आपको दबा के देखती हूँ, देखें कितना ज़्यादा गल चुका है, बिल्कुल सीरा हो गया है। माशाल्लाह ज़ायका भी बहुत मज़ेदार है। तो व्यूअर्स आपने ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि कैसा बना है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।